तो वहीं इस मामले को लेकर राज्यसभा के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पीड़ित परिजनों के लिए मजबूत मुआवजे की मांग की है। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। जयपुर में जिस पुजारी गिरिराज प्रसाद शर्मा ने आत्महत्या की है तो उसको मजबूर किया गया, स्पष्ट रूप से अबेटमेंट का प्रकरण है। और आए दिन राजस्थान में कानून की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और पुजारियों पर तो अत्याचार बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। कई हत्याएं अब तक पुजारी की हो चुकी। ये अपने आप में एक गंभीर सवाल है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर। इसलिए मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करूंगा कि अपराधियों को सख्ती से निपटा जाए, सख्त कार्रवाई की जाए और परिजनों को मजबूत आर्थिक पैकेज दिया जाए, उनको पैरों पर खड़ा किया जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी जयपुर से हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे विष्णु का रुख कर लेते हैं। विष्णु, क्या अपडेट है अब तक इस पूरे मामले को लेकर के आपके पास? देखिए, पुजारी गिरिराज प्रसाद शर्मा का आज भी दूसरे दिन भी अंतिम संस्कार नहीं हो सका। परिजन अंतिम जो उनकी मांगे थी उनको नहीं मानने पर उनके शव को एसएमएस के मुर्दाघर में छोड़कर ही वापस से घर पर आ गए हैं। और यहीं पर हम इस वक्त में मौजूद हैं जो ये शंकर विस्तार जो कॉलोनी है, यहीं पर आप देख सकते हैं मंदिर परिसर के बाहर में यहाँ पर जो है धरना जारी है। लेकिन काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, आसपास के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। उसके अलावा भारी संख्या में पुलिस बल को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जहां पर कभी भगवान श्री कृष्ण का महोत्सव होता था, जन्म उत्सव मनाया जाता था, आज पहली बार मंदिर बनने के बाद पहली बार मंदिर में ताला लगा हुआ है। घरों में चूल्हे नहीं जले। आप देख सकते हैं पूरा जो परिवार है, समाज के प्रतिनिधियों के साथ, आसपास के लोगों के साथ, कॉलोनी निवासियों के साथ, ये जो परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, ये लोग यहाँ पर जमे हुए हैं। लेकिन सबसे अहम बात और भावुक पल ये कि दिवंगत पुजारी जो गिरिराज शर्मा है, उनकी मौत के बाद, दर्दनाक मौत के बाद में आज मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव नहीं मनाया जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी संख्या में भीड़ है, मंदिर में ताले लगे हुए हैं। तो ऐसे में परिजन जो हैं वो काफ़ी इमोशनल हैं, लोग जो हैं काफ़ी इमोशनल हैं और उनको यही है कि परिजन जो हैं गिरिराज शर्मा के जो परिवार को न्याय मिले, उनके आर्थिक 25 लाख रुपए की जो उनकी आर्थिक मुआवजे की मांग है वो उसको मानी जाए, तब जाकर के ही ये वे लोग यहाँ से हटेंगे। जी बिल्कुल विष्णु, आखिरकार प्रशासन का क्या कहना है इस पूरे मसले पर? क्योंकि 2 दिन हो गए हैं, एसएमएस में रखा हुआ है, मोर्चरी में रखा हुआ है और अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। परिवार को इंसाफ दो। देखिए, आज कई दौरों की बातचीत एसएमएस के मुर्दाघर में चलती, जिसमें विप्र कल्याण बोर्ड के महेश शर्मा वहां पर मौजूद रहे, एडीएम अशोक शर्मा वहां पर मौजूद रहे, गिरिराज शर्मा के परिजन और समाज के जो पदाधिकारी वो लोग यहाँ पर मौजूद रहे थे। लेकिन चूंकि मांग थी 25 लाख रुपए की मुआवजा दिया जाए, 5 लाख रुपए तक आर्थिक मुआवजा देने के लिए प्रशासन जो था वो तैयार हो चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी जब सहमति नहीं बनी तो आखिरकार शाम को करीब 5:30 बजे परिजन वापस से लौट करके वापस से इसी मंदिर में आ गए जहाँ पे गिरिराज शर्मा पूजा किया करते थे। पिछले 25 साल से वो लोग यहाँ पे पूजा किया करते थे। अब जो है, अब कल देखा जाएगा, कल एक बार वापस से बातचीत होगी। हालांकि अभी भी बातचीत चल रही है, लेकिन फिलहाल कोई सहमति बनी नहीं है। दूसरे दिन भी जो है अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, उनका कहना है कि सहमति बन गई है। जी नहीं, तू बोलते बोलो ना मैडम, क्या सहमति बनी है? 15 लाख रुपए, यहाँ का निवास स्थान, 2 डेयरी बूथ, ये प्रशासन की तरफ से एडीएम साहब और एसीपी साहब अभी यहीं आ रहे हैं और डेथ बॉडी भी यहाँ मंगा रहे हैं। देवेंद्र शर्मा, स्थानीय नागरिक। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि प्रशासन और परिजनों के बीच में सहमति बन गई है। उसके बीच में स्थानीय जो निवासी हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद रहे और बताया जा रहा है कि जैसे कि जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि 15 लाख रुपए देने का वादा प्रशासन ने किया है। उसके अलावा 2 डेयरी बूथ यहाँ पर देने का वादा किया है। और एक बार फिर से बातचीत करेंगे, इसी मंदिर में पुजारी जी निवास करेंगे। और रामचरण बोरा जी की तरफ से, क्या नाम है आपका? देवेंद्र शर्मा, भगवा रक्षा दल से राष्ट्रीय। देवेंद्र जी, किन किन बातों पर सहमति बनी है? 4 बातों पे होगी, 3 नहीं मानो उसको भाई। एक तो 15 लाख रुपए, ठीक है, मुख्यमंत्री सहायता कोष से 10,000, एक को आज मिलता ही 5 लाख रुपए। दूसरा है कि पंडित के परिवार यहीं रहेंगे, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। तीसरा, रामचरण जी बोरा के माध्यम से यहाँ थोड़ा निर्माण के लिए फंड हो रहा है। क्या वजह थी जो पंडित जी को आत्मदाह करना पड़ा? क्या सही था सब कुछ? इस जो बात, जो तथ्य अभी तक
मीडिया के सामने आए वो सारे सही थे। कुछ लोग समिति के थे, उन्होंने 7 जनों का नाम लिया है, लेकिन कम से कम भी 7 का नाम लिया है, लेकिन कम से कम भी 15 जनों के करीब होंगे जिन्होंने पीड़ित कर रखा था। और वो लोग आए दिन पंडित जी को किसी न किसी बात को लेके पीड़ित करते थे, जैसे कि भोग नहीं वो मतलब चरणामत नहीं दोगे, दान पेटी लगा दी थी और आज कृष्ण जन्माष्टमी है। हर साल यहाँ पे धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व यहाँ मनाया जाता था। पहली बार शायद मंदिर बंद है। क्या आज की तैयारी पहले कैसे रहा करती थी, लेकिन आज पंडित जी के नहीं होने से कैसे तैयारी आज यहाँ पर है? बहुत ही दुखद घटना हुई है, इसका हम सबको दिल से अफसोस है। लेकिन हम जो पंडित जी की कमी हम पूरी नहीं कर सकते। बिना हर्षोल्लास से ये त्यौहार हर साल मनाया जाता था, लेकिन आज उनकी कमी से हम ये त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं। हम सभी के दिलों में खेद है। आज मंदिर में ताले लगे हुए, ऐसा भी सुनने में आया है। हाँ, आज लगे हुए पुजारी जी। देखिए पंडित जी की जो बेटी है वो भी हमारे साथ मौजूद है। ये बड़ी बेटी है, शायद आप बड़ी बेटी हैं। क्या कुछ कहना चाहोगी कि सहमति बन गई है? हाँ, बन चुकी है सहमति, तो जो इनने चाहा वो हो चुका है जी। बस दोषियों के लिए क्या कहना चाहोगी आप? दोषियों के लिए तो मैं कुछ उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो क्या आप संतुष्ट हो? विष्णु एक बार फिर से हम चाहते हैं कि दर्शकों को बताएं कि किन किन मांगों पर सहमति बनी है। हाँ, लोग मौजूद है, उनसे हमारी जो बातचीत है, उनका कहना है और जो परिजनों का कहना है कि 15 लाख रुपए आर्थिक मुआवजा देने की घोषणा यहाँ पर हुई है। उस बात पर सहमति बनी है कि ये 25 लाख के बजाय 15 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा पुजारी गिरिराज शर्मा के परिवार को दिया जाएगा। उसके अलावा डेयरी बूथ यहाँ पर देने की बात हुई है और भी कई जैसे कि निर्माण कार्य जो है वो यहाँ पर होंगे। तो ऐसे कई 3 से 4 बिंदुओं के ऊपर मांगों पर सहमति बनी है। और अब जो है पुजारी का जो परिवार का जो पुजारी गिरिराज शर्मा थे उनका शव को यहाँ पर लाया जाएगा, ऐसे भी लोग यहाँ पर बता रहे हैं। तो फिलहाल काफ़ी सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कॉलोनी वासियों की जो भावनाएं हैं वो गिरिराज शर्मा के साथ जुड़ी हुई थी। तो आखिरकार प्रशासन और जो नेता थे उनको उनकी परिजनों की मांग को स्वीकार करना पड़ा और 15 लाख रुपए आर्थिक मुआवजे की मदद के लिए अब सहमति बनी है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पुजारी के समर्थन में लोग यहाँ पर उतरे हैं, सड़कों पर उतरे हैं। और सबसे बड़ी बात, कृष्ण जन्माष्टमी की जो कि यहाँ धूमधाम से मनाई जाती थी सैकड़ों वर्षों के बाद आज पहली बार ऐसा मौका है कि जन्माष्टमी पर, चूंकि पुजारी जी यहाँ पे दिवंगत हो चुके हैं, वो है नहीं, तो उनकी मौत के शोक में आज पहली बार यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव नहीं मनाया जाएगा। जहाँ पर लोग हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी के लिए उतरते थे, आज शोक के लिए यहाँ पर उतरे हैं। उनकी न्याय की मांग को लेकर के लोग सड़कों पर यहाँ पे उतरे हैं। परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद है, धरने पर बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनको दिखाएंगे। देखिए ये जो परिवार है वो यहाँ पर धरने पर बैठा हुआ है, उनकी बेटी यहाँ पर मौजूद है, समाज के प्रतिनिधि मौजूद है। विष्णु दरअसल हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो जानकारी सामने आ रही थी कि कुछ ही देर में पुजारी का शव यहाँ पर लाया जाएगा, सहमति बन गई है, तो क्या अंतिम संस्कार की तैयारियां क्या है, कब अंतिम संस्कार किया जाएगा पुजारी का? देखिए अभी अंतिम संस्कार तो क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है, तो ऐसे में अंतिम संस्कार तो आज नहीं हो पाएगा। अंतिम संस्कार तो कल ही हो पाएगा, चूंकि रीति रिवाज ऐसे ही हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही कि सहमति बन चुकी है। उनकी बेटी से एक बार फिर से जान लेते हैं, क्या सहमति बन चुकी है? जब तक हमारी लिखित नहीं आ जाती, जब तक हमको बॉडी नहीं चाहिए, और सुबह ही चाहिए हमको बॉडी, अभी हम संसार नहीं करेंगे। किन मांगों पे सहमति बनी है? जो लोग आपके यहाँ कह रहे हैं कि सहमति बन चुकी, किन मांगों पे सहमति बनी है? कुछ बनी है, कुछ नहीं बनी, अभी मुझे नहीं पता। किन मांगों पे सहमति बनी है आपकी? कुछ तो बताया होगा आपको। 10 लाख रुपए, 2 दूध की डेयरी है, आजीवन मंदिर के लिए दिया गया है, गवर्नमेंट जॉब है। तो आप संतुष्ट हैं इन मांगों से? हाँ। तो देखिए पुजारी जी की पहले लिखित में, जब लाश को लाना लिखित चाहिए हमको। तो देखिए पुजारी की जो बेटी है गिरिराज शर्मा जी, उनका कहना है कि लिखित में आश्वासन चाहिए। हालांकि समझौता बना है, लेकिन लिखित में आश्वासन चाहिए। ये धरना जो है यहाँ पर जारी है, परिजन यहाँ पर जारी है, स्थानीय लोग यहाँ पर जारी है, कॉलोनी वासी यहाँ पर जारी हैं। तो अब जो है अब देखना होगा, अंतिम संस्कार कल ही होगा। अंतिम संस्कार कल ही होगा। लिखित अनुमति और मांगों को मानने के बाद ही यहाँ पर अंतिम संस्कार होगा, ऐसा उनकी बेटी का कहना है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो अब आखिरकार पुजारी के परिजनों में और प्रशासन में सहमति बन गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला।
मुख्यमंत्री को खरी खोटी सुनाते हुए कटारिया ने कहा कि अगर गहलोत से प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं संभल पा रही है तो उन्हें किसी और को गृह मंत्री बना देना चाहिए। अगर वे गृह मंत्री नहीं बन पाते हैं तो किसी सक्षम विधायक को गृह राज्य मंत्री बनाएं ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब नहीं हो। उन्होंने कहा कि सीएम ने स्टेट को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। सीएम सिर्फ गृह मंत्री का तमगा लगाए बैठे हैं। देखो, राजस्थान का गृह मंत्री और राजस्थान का मुख्यमंत्री हमेशा अनभिज्ञ है। जब अखबारों में छपता है तभी शायद वो पढ़ता होगा। पहले न तो उसकी पुलिस वाले उसको बताते हैं, न वो पुलिस वालों से पूछता है कि आज राजस्थान में कहाँ क्या घटना हुई। तो ये तो केवल गृह मंत्री का तुकमा लगाए बैठे हुए हैं। ईमानदारी से तो गृह मंत्री की जो ड्यूटी होती है कि राजस्थान भर की रात्रि की रिपोर्ट को लेकर के उसका एनालिसिस करे और उसमें जो भी डायरेक्शन देना हो वो रात को ही देवे, क्योंकि अब हमारे पास हर थाने की रिपोर्ट शाम को इकट्ठी हो जाती है। अब हमारा सिस्टम इतना वेल हो गया है कि डीजी चाहे तो अभी बावलवाड़ा थाने में क्या हुआ है उसको तुरंत देख सकता है वो।